बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको मलट्ठी के ऊपर बहुत सारी बातें बताऊंगी। मलट्ठी जिसको इंग्लिश में लिकोराइस कहते हैं और ये पाकिस्तान और बहुत से ममालिक में बहुत आम मिलती है। ये छोटी छोटी लकड़ियों के ऊपर इस तरह की छोटे छोटे पीसीस ऑफ वुड होते हैं, इनके ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं और इन छोटी छोटी लकड़ियों में इनके इतने सारे फ़वाइद हैं कि हम अगर बारी बार इनको गिनने लगे ना तो शायद मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो इनमें से बहुत अहम है, फ़ायदे तो सब बहुत अहम है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इस्तेमाल आते हैं, मैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप पसंद करें। तो चलें शुरू करते हैं। इसका जो मलट्ठी का जो नंबर 1 फ़ायदा है वो ये है कि ये हमारी जो बलगम है, किसी भी वजह से जो हमें बलगम हो जाती है, सीना बैठ जाता है, स्टक हो जाता है, इसके इस्तेमाल से हमारी ये बलगम का ख़ात्मा करती है। और ना सिर्फ ये बलगम का ख़ात्मा करती है बल्कि हमारे गले में जो कभी कभी सोजिश होती है, हमें ऐसे लगता है जैसे हमें कोई ख़ारिश या कोई गला जो है वो अंदर से सम टाइम कोई गर्म सर चीज़ खाने से किसी भी वजह से स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जो इनसाइड होती है, जो हमें जिसकी समझ में नहीं आती। तो मलट्ठी के इस्तेमाल से हमें ये सारी उन चीज़ों का ख़ात्मा करती है। नंबर 2, ये हमारे पित्ते की जो पत्थरी होती है उसे ख़त्म करती है। इसके इस्तेमाल से ये उस पत्थरी को, अगर थोड़ा सा कोई भी स्टोन हो जाए पित्ते में, तो ये इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से रेज़ा रेज़ा ये उसको उस पत्थर को करती है। अगर आप मलट्ठी का, अगर किसी को शिकायत है पित्ते में या पित्ते की स्वेलिंग में, पित्ते के पत्थरी के लिए या किसी भी पित्ते के वो उसे कोई सी भी मर्ज़ में मुब्तला है, तो मलट्ठी का कहवे को वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये कोई इतनी वो बिग साइंस नहीं है। जिस मलट्ठी को लें, ये इस शक्ल में भी मिलती है, पाउडर की शक्ल में भी मिलती है। बेहतर ये है कि आप ये वुड की शक्ल में लें, ताकि पाउडर में हमें पहली बात तो ये है कि पता नहीं होता है वो काफ़ी देर का कब का उसको पाउडर किया है और उसमें कोई चीज़ मिक्स तो नहीं की हुई। लेकिन जब हम लोग ये स्टिक इस्तेमाल करते हैं, इसको धो के जैसे आप 1.5 कप पानी डालें और जैसे ही वो पानी 1 कप रह जाए तो आप उसको आप इस्तेमाल कर लें बगैर कोई चीज़ डाले हुए, और आपको बड़ा अच्छा टेस्ट लगेगा। गरम आप जब लेंगे कहवे को, तो आपके ये पथरी में और आपके बाकी चीज़ों में भी ये बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद नंबर 3 पर जो है वो ये है कि हमारी जो सांस की नाली है, सम टाइम ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग अपना सांस तो रोकेंगे नहीं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो कई जर्म्स और कई वबा फैली हुई होती है, तो जब हम सांस के ज़रिए हमारे अंदर जाती है, तो हम अगर मलट्ठी का इस्तेमाल हम लोग रेगुलरली करते रहें या उस वक्त करें जब हमें कोई भी ऐसा लगे कि हमारी सांस की नाली में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपको रिलीफ मिलेगा। नंबर 4 में हमारे मैदे की तज़ाबियत के लिए ये बहुत अच्छी है। हम लोग फास्ट फूड भी खाते हैं, हम लोग कोई घर में भी अगर कोई चीज़ बनाए तो हमारा पकाने का जो स्टाइल है इंडियन पाकिस्तानी, हम लोग रोगन और ये तेल में और इस तरह करके बगैर तेल के तो हमारे घर में सालन नहीं बनता है। लेकिन कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो वो बाहर का खाना भी खाने से और घर में भी तेल इस्तेमाल करने से और मिर्च मसाले की वजह से जो मैदे में तज़ाबियत पैदा हो जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हम लोग उस खाने को नहीं रोक सकते, लेकिन ये क्योंकि अगर हमने इसको नहीं रोकेंगे और इसको कैरी ऑन रखेंगे, तो ये मैदे की जो तेज़ाबियत है ये मोर आगे बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी तो मैदे में जलन शुरू होगी। जब जलन होगी तो आगे फिर ये अल्सर की शक्ल और फिर आगे फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो सेम टाइम जब हमें पता चले कि हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में हमें हल्की सी बर्निंग शुरू हुई है, तो हमें उसी वक्त जो है ये मलट्ठी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए
किसी भी सूरत में आप इसको ले लें। ज़्यादातर तो यही है कि सम टाइम आप मलट्ठी को कावे की शक्ल में ले लेते हैं। सम टाइम कोई बंदा चाय पी रहा होता है, चाय के में भी अब थोड़ा सा आधा चम्मच अगर आप उसको डाल के आप इसको स्टेन करके आप ले लें। किसी भी फॉर्म में मलट्ठी आपके अंदर जानी चाहिए। इसका बेहतरीन जो है वो तरीकाकार ये है। जो सबसे द बेस्ट वे है वो ये है कि आप छोटे से पीस मलट्ठी का छोटा सा टुकड़ा लें और उसको आप धो के अपने मुंह में डाल के और उसको आहिस्ता आहिस्ता चबाते जाएं और चूसते जाएं। इससे ना सिर्फ ये कि आपके गले की सोजिश, आपके वो सांस के जो नाली है उसमें जितनी भी इन्फेक्शन, क्योंकि इसका आहिस्ता आहिस्ता रस जो है वो जाता जाएगा और ये उसमें बहुत सारा फ़ायदा देगा। जो नंबर 5 है वो ये है कि जिगर की गर्मी को दूर करता है। सेम थिंग वही आ गया कि जब हमारे मैदे में तेज़ाबियत होती है तो हमारी जिगर में गर्मी हो जाती है और तेज़ाबियत ये इन्हीं मसालों की वजह से ही होती है, फास्ट फूड की वजह से होती है। तो वो उसकी वजह से जलन के साथ साथ ये जिगर में जब गर्मी पैदा होती है तो भी फिर हमारे अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो मलट्ठी के इस्तेमाल से ना सिर्फ ये मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है बल्कि ये जिगर की गर्मी को भी इससे फ़ायदा मिलता है। फिर नंबर अगला जो है वो हमारा है कि ये ना सिर्फ इससे हमारी गले की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। जितने भी हमारे गाने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी आवाज़ को अच्छा करना होता है वो ये मलट्ठी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि इससे कुदरती तौर पर एक सुरीली आवाज़ निकलती है। तो देखिए इसका कितना फ़ायदा है। फिर अगला हमारा जो है कि ये मलट्ठी हमारे गुर्दे और मसाने में सम टाइम हमारे ज़ख्म हो जाते हैं, ये उनको भी सही करती है। फिर इसके बाद ये ख़ास कर ये कई लोगों को पेशाब जल कर आता है और वो उसकी वजह से बड़े परेशान रहते हैं। तो अगर वो मलट्ठी का इस्तेमाल करेंगे तो इन तमाम परेशानियों से निकल जाएंगे। इसके बाद जो इसका एक और बेनिफिट है वो ये है कि ये पट्ठों को रिलैक्स करता है। हम लोग जो थोड़ी से मेरी एज के या थोड़ी सी मेरी एज से जो बड़े लोग हैं वो उनको कभी कभी बैठे बैठे या कोई भी छोटी सी बात हुई थी तो ये पट्ठों में खचाव आ जाता है। तो उन्हें समझ नहीं आती है कि हमने तो कुछ खाया भी नहीं, हम कहीं गए भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ है एकदम से ये मेरे पट्ठों में वो ऐसे जैसे तनाव सा आ जाता है। अभी कल ही की बात है, मेरी कज़न से बात हो रही थी। वो कह रही कि मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और मुझे कोई फौतगी हो गई थी और मुझे मुल्तान जाना था। तो मैं तो गाड़ी में थी, मुझे पता ही नहीं चला और मैं तो गाड़ी में गई हूँ, गाड़ी में आई हूँ, लेकिन मेरे पट्टे खींचे गए हैं, मुझे समझ नहीं आई है। तो ये है कि ये इसी तरह होता है। बाज़ का जो है कई बंदा स्ट्रेस ले लेता है, उसकी वजह से होता है। कई जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टीनेज बच्चे होते हैं, कभी कभी इम्तिहानों की वो पेपर्स की या कोई जॉब की या किसी तरह की कोई स्ट्रेस आ जाती है, उसकी वजह से भी खचाव आता है। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि अगर आप मलट्ठी को इस्तेमाल करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। उसके बाद फ़ायदे तो इसके बहुत है, बेशुमार हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो इतने ज़्यादा नहीं है। इसमें यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट में यह है कि ये शुगर के पेशेंट को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी स्वीट होती है। फिर हामला ख़वातीन के लिए ये सही नहीं है, और ख़ासकर वो ख़वातीन जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके लिए ये सही नहीं है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत हाई, उनके लिए भी ये सही नहीं है। मतलब ठीक है, फ़ायदों में एक फ़ायदा ये भी है, ख़ास कर ये स्पेशल ख़वातीन के लिए है जिन लोगों को अपनी स्किन में ग्लोइंग चाहिए। ज़ाहिर है उम्र के साथ, वक्त के साथ साथ हम लोग नीचे को ही जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को मेंटेन के लिए हमें अपनी स्किन को अगर ग्लोइंग करना है और इसको फ्रेशनेस देनी है, पार्लर के लिए टाइम नहीं है, बजट नहीं है, तो आप छोटा सा एक नुस्खा इस्तेमाल करके देखें। आप मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। उसमें क्या है कि मलट्ठी का पाउडर लें, 1.5 स्पून
मिल्क शामिल कर लें, इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और ये आपका मास्क बन गया है। मुंह धोने के बाद इसको आपने ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने मास्क लगाना है अपने चेहरे पर, इस फिंगर का इस्तेमाल बहुत कम करना है, खासकर जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएं आँख के पास, क्योंकि आँख के पास हम लोग को इस टिप को लेके आना है। आपने इस टू फिंगर्स में मास्क को पकड़ना है और ये आपने यहाँ से शुरू करके तो ये ऊपर की तरफ लेके जाना है, जहाँ पर ये यहाँ पे ख़त्म हो और ये यहाँ पे हो। ठीक, और इसी तरह आपने इसको इसी तरह लेके जाना है। ये सारा ये इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाएं, आप माथे पे लगाएं और 10-15 मिनट के बाद जब वो सूख जाए, फिर आपने दूध के साथ हाथों को गीला करना है, वेट करना है और आपने इसको रब करना है। सिंक में खड़े होकर इसमें रब करना है राउंड में और उसके बाद लाइक दैट। ब्लड सर्कुलेशन भी इसके साथ होगी और आप देखिएगा इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।